कभी सोचा है कि एक स्पेसक्राफ्ट को धरती पर वापस आने के लिए क्या करना पड़ता है? ये सीधा नीचे गिरने जैसा आसान नहीं है। एक टूटते तारे की कल्पना करो, रात में एक आग का गोला। ऐसा ही होता है जब एक स्पेसक्राफ्ट बहुत तेज गति से हमारे वायुमंडल से टकराता है। लेकिन इतनी आग क्यों? अंतरिक्ष यात्रियों और अंदर के कीमती सामान की रक्षा क्या करता है? इसका जवाब हीट शील्ड के कमाल के साइंस में छुपा है। धरती के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ने के लिए एक जोरदार धक्के की जरूरत होती है। रॉकेट को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है ताकि वह पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल सके। यह एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी ऊर्जा और तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। लेकिन वापस आने में एक अलग चुनौती है, गति कम करना। जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौटता है तो उसे अपनी गति को नियंत्रित करना पड़ता है ताकि वह सुरक्षित रूप से वायुमंडल में प्रवेश कर सके। यह प्रक्रिया भी उतनी ही जटिल और महत्वपूर्ण है जितनी कि प्रस्थान। स्पेसक्राफ्ट बहुत तेज गति से, अक्सर 17,000 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा गति से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। इतनी तेज गति पर किसी भी छोटी सी गलती का परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। इसलिए हर कदम को बहुत सावधानी से योजना बनानी पड़ती है। इतनी गति पे हवा बस हवा नहीं रहती, ये एक दीवार जैसी बन जाती है। यह दीवार स्पेसक्राफ्ट को धीमा करने में मदद करती है, लेकिन इसके साथ ही यह बहुत अधिक घर्षण और गर्मी भी पैदा करती है। इसी अवरोध को, जिसे घर्षण कहते हैं, वापसी के दौरान बहुत तेज गर्मी पैदा करता है। यह गर्मी इतनी अधिक होती है कि स्पेसक्राफ्ट को इससे बचाने के लिए विशेष हीट शील्ड का उपयोग करना पड़ता है। अपने हाथों को तेजी से रगड़ने के बारे में सोचो, गर्मी महसूस होती है। अब इस प्रक्रिया को बहुत बड़े पैमाने पर कल्पना करो, जहां स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल से होकर गुजर रहा है और अत्यधिक गर्मी का सामना कर रहा है। अब कल्पना करो कि यह बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, एक स्पेसक्राफ्ट के साथ जो वायुमंडल से होकर गुजर रहा है। यह एक अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हर कदम पर सावधानी और तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित रूप से वापस लाने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हर मिशन सफल हो सके। घर्षण हर जगह है। जब दो चीजें आपस में रगड़ती हैं तो यह गति का विरोध करने वाला बल होता है। जब एक स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल से टकराता है तो उसकी सतह और हवा के कणों के बीच घर्षण बहुत तेज गर्मी पैदा करता है। यह गर्मी, जो हजारों डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचती है, ज्यादातर चीजों को जलाने के लिए काफी है। यहीं पर हीट शील्ड की कमाल की इंजीनियरिंग काम आती है। उनका काम इस गर्मी को सोखना और फैलाना है, जिससे स्पेसक्राफ्ट और उसके अंदर के लोगों की रक्षा होती है। शुरुआती स्पेसक्राफ्ट जैसे मर्करी और जेमिनी कैप्सूल ने अपेक्षाकृत सरल हीट शील्ड के साथ वापसी की चुनौती का सामना किया। ये शील्ड एब्लेशन नामक एक सिद्धांत पर आधारित थे। एक साबुन की कल्पना करो जो पानी की धार के नीचे धीरे धीरे घुल रहा है। एब्लेटिव हीट शील्ड लगभग ऐसे ही काम करते हैं। ये शील्ड ऐसी सामग्रियों से बने होते थे जो नियंत्रित तरीके से जल जाते थे। जैसे ही शील्ड की बाहरी परतें भाप बन जाती थीं, वे गर्मी को अपने साथ ले जाती थीं, जिससे यह स्पेसक्राफ्ट की संरचना तक नहीं पहुंच पाती थी। सेक्शन 5, एब्लेटिव आर्मर मिशन को बचाने के लिए बलिदान। एब्लेटिव हीट शील्ड अंतरिक्ष यान को वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये शील्ड एक विशेष प्रकार की सामग्री से बने होते थे जो गर्मी के संपर्क में आने पर जल जाती थी, जिससे अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रखा जा सके। एब्लेटिव हीट शील्ड प्रभावी थे, लेकिन वे एक ही बार इस्तेमाल किए जा सकते थे। हर वापसी का मतलब था शील्ड के एक हिस्से का बलिदान, जिससे स्पेसक्राफ्ट की उम्र सीमित हो जाती थी। इस प्रकार के शील्ड का उपयोग अपोलो मिशन और अन्य प्रारंभिक अंतरिक्ष अभियानों में किया गया था। हर वापसी का मतलब था शील्ड के एक हिस्से का बलिदान, जिससे स्पेसक्राफ्ट की उम्र सीमित हो जाती थी। यह एक महंगा और समय लेने वाला प्रक्रिया थी, क्योंकि हर मिशन के बाद नए शील्ड की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा शील्ड के जलने से उत्पन्न मलबा भी एक समस्या थी। इस वजह से दोबारा इस्तेमाल होने वाले हीट शील्ड का विकास हुआ, जैसे स्पेस शटल पर इस्तेमाल होने वाला थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। ये शील्ड न केवल पुनः प्रवेश के दौरान अंतरिक्ष यान की सुरक्षा करते थे, बल्कि उन्हें कई बार उपयोग किया जा सकता था। जलने के बजाय ये शील्ड हजारों हल्की
सिलिका आधारित टाइलों से बने होते थे। ये टाइलें अत्यधिक तापमान को सहन कर सकती थीं और अंतरिक्ष यान की संरचना को सुरक्षित रखती थीं। सिलिका टाइलें विशेष रूप से डिजाइन की गई थीं ताकि वे गर्मी को अवशोषित कर सकें और उसे विकीर्ण कर सकें। ये टाइलें बेहतरीन इंसुलेटर की तरह काम करती थीं, जिससे गर्मी शटल की एल्यूमीनियम की त्वचा में प्रवेश नहीं कर पाती थी। इसके अलावा इन टाइलों को आसानी से बदला जा सकता था, जिससे मरम्मत और रखरखाव की प्रक्रिया सरल हो जाती थी। ये कई बार वापसी का सामना कर सकते थे, जिससे ये स्पेस शटल प्रोग्राम के पूर्ण उपयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इस प्रकार दोबारा इस्तेमाल होने वाले हीट शील्ड ने अंतरिक्ष अभियानों को अधिक किफायती और टिकाऊ बना दिया, जिससे भविष्य के मिशनों के लिए नई संभावनाएं खुली। सेक्शन 6 सुरक्षा की टाइलें। स्पेस शटल का नाजुक शील्ड। स्पेस शटल का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम एक तकनीकी चमत्कार था। हर टाइल को सावधानी पूर्वक बनाया और शटल के शरीर पर लगाया गया था, जिससे एक गर्मी प्रतिरोधी कवच बन गया था। हालांकि इस सिस्टम की अपनी कमजोरियां भी थीं। टाइलें भंगुर थीं और लॉन्च और लैंडिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो सकती थीं। ये कमजोरी दुखद रूप से 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया के नुकसान के साथ सामने आई। लॉन्च के दौरान थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को हुए नुकसान के कारण वापसी के दौरान भयानक विफलता हुई, जिससे हीट शील्ड की अखंडता का अत्यधिक महत्व उजागर हुआ। सेक्शन 7 स्पेसएक्स का इनोवेशन भविष्य पूर्ण प्रयोज्य है। आज स्पेसएक्स जैसी कंपनियां ड्रैगन और स्टारशिप जैसे पूर्ण प्रयोज्य स्पेसक्राफ्ट के साथ हीट शील्ड तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। नाजुक टाइलों के बजाय स्पेसएक्स एक विशेष प्रकार के स्टेनलेस स्टील से बने हीट शील्ड का उपयोग करता है। ये स्टेनलेस स्टील शील्ड बिना बदले कई बार वापसी की तेज गर्मी का सामना कर सकता है। ये इनोवेशन स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यात्रा को अधिक किफायती और टिकाऊ बनाने के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सेक्शन 8 त्रासदी से सबक। कोलंबिया आपदा। स्पेस शटल कोलंबिया का नुकसान अंतरिक्ष यात्रा की कठोर प्रकृति और हीट शील्ड की महत्वपूर्ण भूमिका की एक कठोर याद दिलाता है। इसने मजबूत डिजाइन, कठोर परीक्षण और सुरक्षा पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस त्रासदी से सीखे गए सबक से हीट शील्ड तकनीक, पदार्थ विज्ञान और वापसी के दौरान स्पेसक्राफ्ट के सामना करने वाली चरम स्थितियों के बारे में हमारी समझ में प्रगति हुई है। ये सबक अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार देते रहेंगे। सेक्शन 9 भविष्य की कल्पना करो। आपका हीट शील्ड क्या होगा? जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, नए और विश्वसनीय हीट शील्ड की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। अंतरिक्ष यान को अत्यधिक तापमान से बचाने के लिए हीट शील्ड का होना अनिवार्य है। यह न केवल अंतरिक्ष यान की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों की भी। अगली पीढ़ी के हीट शील्ड कैसे दिखेंगे? क्या वे वर्तमान तकनीक से बहुत अलग होंगे? हम किस प्रकार की नई सामग्री और डिजाइन का उपयोग करेंगे? ये एक रोमांचक सवाल है जिसका उत्तर हमें भविष्य में मिलेगा। क्या हम स्वयं मरम्मत करने वाली सामग्री, उन्नत एब्लेटिव सिस्टम या गर्मी प्रबंधन के लिए पूरी तरह से नए तरीके विकसित करेंगे? यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि ये नई तकनीकें कैसे काम करेंगी और वे कितनी प्रभावी होंगी, या गर्मी प्रबंधन के लिए पूरी तरह से नए तरीके विकसित करेंगे। हो सकता है कि हम ऐसी तकनीकें विकसित करें जो हीट शील्ड को और भी अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाएं। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक क्षेत्र है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य संभावनाओं से भरा है। हम नए ग्रहों की खोज करेंगे, नई सभ्यताओं से मिलेंगे और शायद ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रखना होगा। और इस अन्वेषण में सबसे आगे वह तकनीक होगी जो हमें अंतरिक्ष के विशाल विस्तार से सुरक्षित रूप से लौटने की अनुमति देती है, हीट शील्ड। अब आपकी बारी है। आप किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करेंगे? क्या आप नई सामग्री का उपयोग करेंगे या पारंपरिक डिजाइन को सुधारेंगे? आप मंगल ग्रह पर जाने वाले मिशन के लिए किस तरह का हीट शील्ड डिजाइन करेंगे? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मंगल ग्रह की यात्रा में कई चुनौतियां हैं। वहां का वातावरण, तापमान और अन्य कारक हमारे हीट शील्ड डिजाइन को प्रभावित करेंगे। अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं।
और आपके पास क्या विचार है। हो सकता है कि आपका विचार ही भविष्य के हीट शील्ड डिजाइन में क्रांति ला दे। और ब्रह्मांड के अजूबों के बारे में अधिक जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके साथ इस अद्भुत यात्रा को साझा करना चाहते हैं और आपको अंतरिक्ष अन्वेषण के हर पहलू से अवगत कराना चाहते हैं।